नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धनुषी आरती में। दोस्तों, 10 बार जाप करने के बारे में, पूजा के बीच में जो है 10 बार जाप करने के बारे में कहा गया है। हम नैवेद्य आदि प्रदान कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, तो हमेशा जो है कम से कम हमें 10 बार जाप करना ही चाहिए। 10 बार हमें जाप करना ही होता है। तो ये 10 के संख्या में हम जो जाप करेंगे, अपनी उंगलियों में जो जाप करेंगे, पर वो जाप के नंबरिंग क्या होगा, मतलब उंगलियों के नंबरिंग क्या होगा। उंगलियों के बस ऐसे ऐसे गिन लेने से ही नहीं होता है, उसका एक विधिवत नंबरिंग होता है दोस्तों। उस विधिवत नंबरिंग के माध्यम से ही जो है आपको जाप करना चाहिए, तभी जो है वो फलदायी होता है और विधिवत होता है। वो जो विधिवत होता है, और जाप के उंगलियों का संख्या जो है देवियों के जाप के विषय में अलग होता है, देवताओं के विषय में अलग होता है। तो आज जो है मैं आपको ये जो दशधा जप है वो मैं आपको उंगलियों के माध्यम से आप किस तरह से गिनती करेंगे, गिनती के जो संख्या है वो किस तरह से आप करेंगे, गिनती के नंबर जो है वो किस तरह से आप करेंगे, वही जो है मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा कि आप अपने हाथ पे जो है किस प्रकार से 1 से 10 तक जो है गिन सकते हैं। यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, दीक्षा आदि के समय कई समय जो है जैसे 108, 28 इस प्रकार का जाप किए जाते हैं। तो 8 के संख्या की जाप जो है, 8 के मतलब 10 के संख्या में मैं आपको जो ये जाप दिखा रहा हूँ बिल्कुल एक ही होता है, सभी जगह पर एक होता है और सभी के लिए एक होता है, मतलब ये सभी कर सकते हैं। पर 8 के संख्या की जो जाप होता है, मतलब आपने मान लीजिए 10-10 करके जो है 20 हो गया और उसके बाद 8, 28 का जाप कर रहे हैं। तो 8 की संख्या के जप कुछ गुरु परंपरा में अलग से गिनती किए जाते हैं, मतलब उसके गिनती के उंगली थोड़ा अलग होता है। तो उसे लेकर जिनके दीक्षा हो गए हैं और जिनको जो है गुरु ने उस विषय को सिखा दिया है, उनको उसी अनुसार करना चाहिए। यहाँ पर मैं आपको जो दिखा रहा हूँ वो जो है सभी जो है वो कर सकते हैं, वो सभी कर सकते हैं। ये दशधा जप हो या फिर आप कोई मंत्र जो है अगर आप जाप कर रहे हैं, मंत्र जप मान लीजिए कि जैसे कोई देवी गायत्री आप जाप कर रहे हैं, तो वो भी आप इस प्रकार से गिनती करते हुए जो है जाप कर सकते हैं। पर मूलतः ये दशधा जप के लिए ही मैं दिखा रहा हूँ कि पूजा के बीच में जो 10 बार जाप कम से कम करना होता है, तो वो किस प्रकार से आपको करना चाहिए। मैं ये देवी पूजा के लिए दिखा रहा हूँ, देव पूजा के लिए अलग वाला वीडियो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। देवी पूजा के गिनती जो है वो अलग होता है, और मतलब देवी पूजा के उंगलियों की गिनती जो है वो अलग होता है, और देव पूजा के उंगलियों की गिनती जो है वो अलग होता है। तो देवी पूजा के लिए, ये देवी पूजा के लिए ये देखिए, ये हमारा हाथ है, तो यहाँ पर ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये हो जाता है दशधा जप, यानी कि 10 के संख्या। देवी पूजा के लिए अगर आप जाप कर रहे हैं तो ये 10 के संख्या में ये जाप किए जाएंगे। एक, ध्यान दीजिए बहुत सही से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये हो जाता है देवी पूजा के जप के जो है गिनती, देवी पूजा के जाप के गिनती। देवी पूजा यानी कि ये देवी पूजा के लिए केवल जाप की गिनती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस प्रकार से जो है आपको दशधा जप यानी कि 10 बार जाप करना है। यही जो है जाप की उंगलियों में जाप की जो है ये गिनती के विधि है। इसी तरह से जो है आपको जाप करना चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस प्रकार से जाप के बाद जो है इस प्रकार से जो है जाप समर्पण किए जाते हैं, जाप समर्पण किए जाते हैं। जाप समर्पण इस तरह से आप करिएगा। तो ये हो जाता है देवी पूजा की
दशरथा जप की जो है गिनती की विधि। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।